हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार फिर से आपके अपने पीपी एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज आपके बीच जो क्लास है वो है वायुमंडल की सभी परतें। जी हाँ, तो आज मैं आपको वायुमंडल के जितने भी परत हैं उन सभी को बड़े शानदार तरीके से बताने वाला हूँ और ट्रिक भी बताऊँगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है, बना हुआ, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी के जो चारों ओर आवरण है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वायुमंडल। जो वायुमंडल से पृथ्वी पूरा घिरी हुई है ना, आसपास जो आगे ऊपर ऊपर जो इसके हैं, ये सब इससे घिरी हुई वायुमंडल से। तो उन्हीं के बारे में जो उनके परत हैं उन सबको बताने वाला हूँ। आखिर इस वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, एक चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, वायुमंडल की भी एक सीमा होती है। पृथ्वी के जो ऊपर वायुमंडल है, इसकी भी क्या होती है, एक सीमा होती है। ठीक है, एक निचली सीमा होती है, एक ऊपरी सीमा होती है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वायुमंडल जो है, ये हमारा वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि वायुमंडल के बताया दो सीमा होती है, ऊपरी मंडल होती है, एक नीचे मतलब नीचे की होती है। तो वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है उसे कहते हैं एरोलॉजी। क्या कहते हैं, एरोलॉजी। एरोलॉजी यानी हम कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं, वायु विज्ञान। वायु विज्ञान, ठीक है ना। ओके, एरोलॉजी यानी कि कह सकते हैं इसको हम वायु विज्ञान। ऊपरी परत, वायुमंडल के अध्ययन को एरोलॉजी कहते हैं। ये ऊपरी परत को, यही निचली परत अगर हम बात करें इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, मेट्रोलॉजी। ठीक है ना, ये निचली जो परत होती है इसे कहते हैं मेट्रोलॉजी। इसे हम कहते हैं ऋतु विज्ञान। क्या कहते हैं, ऋतु विज्ञान। समझ में आया। तो वायुमंडल के अध्ययन क्या कहते हैं, एरोलॉजी और मेट्रोलॉजी। क्यों, क्योंकि इसका परत होता है, एक एक स्थिर सीमा होती है, यानी सबसे ऊपरी और सबसे निचली, इसी को तो वायुमंडल कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें, इसके अंदर क्या क्या मौजूद हैं वायुमंडल में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वायुमंडल है इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए उसको भी बता देते हैं। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियान, हीलियम, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन उनकी प्रतिशतता कुछ है। तो यही अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करें, इसकी लगभग 78% पाया था इस पूरे वायुमंडल में। समझ रहे हैं ना। यही अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, सेकंड नंबर पर हमारा ऑक्सीजन आता है, इसकी लगभग आप होती है परसेंटेज लगभग 21%, जो आप भी जानते होंगे। कितना परसेंट, 21%। ठीक है, वही तीसरे नंबर पे आता है आर्गन। तीसरे नंबर पे आर्गन आता है, इसकी प्रतिशतता होती है 0.93% होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो जो आता है हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसकी होती है 0.03%। ओके, और इसके बाद अगर हम देखें तो नियान आता है। ठीक, क्या आता है, नियान। नियान की प्रतिशतता होती है यहाँ पे 0.002%। और सबसे नीचे अगर हम बात करें वो होता है हीलियम। ठीक है ना, क्या होता है, हीलियम होता है। हीलियम की प्रतिशतता होती है 0.0005%। ठीक, तो ये सब हमारे लगभग ये सब गैसें पाई जाती है किसमें, वायुमंडल में। तो अधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम। इस तरह से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनता है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत है। तो ये है 21%। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वायुमंडल के ऊपरी भाग को एरोमंडल और निचले भाग को मेट्रोलॉजी यानी ऋतु विज्ञान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऋतुएं होती हैं। क्या होती है, ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है ना, इसलिए इसे कहते हैं ऋतु विज्ञान। चलते हैं, आते हैं अपने सीधे डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, वायुमंडल की परतें। कितनी परत होती हैं, 5 परतें होती हैं। इन सभी परत में क्या हुआ है, ये पूरी पृथ्वी का जो वायुमंडल है बटा हुआ है। तो एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक एक चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है नीचे क्षोभमंडल। क्या आता है, क्षोभमंडल आता है। क्या आता है, क्षोभमंडल, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। देखिए क्षोभमंडल की क्या खासियत है इसकी बात बता दें पहले। सबसे पृथ्वी का जो होता है सबसे पहला सबसे निचला भाग जो होता है वो कहलाता है क्षोभमंडल। ये होता है, ये अपना क्षोभमंडल है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो क्षोभमंडल की अगर हाइट की बात करें, ऊंचाई हाइट की बात करें, तो ये होता है लगभग 0 से
ये 18 किमी के बीच में क्या क्या आता है, ये क्षोभ मंडल लगभग आता है। ठीक है, मतलब 18 किलोमीटर दूर तक जो ऊपर है ना, ये क्या आता है, क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। इसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन मंडल भी कहते हैं। ठीक है ना, संवहन मंडल यानी क्षोभ मंडल, या फिर हम कह सकते हैं ट्रोपोस्फीयर भी कह सकते हैं। ओके, इतना समझ में आया आपको। यहाँ पे क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो क्षोभ मंडल होता है, इसमें बादल होते हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, जल होता है, जल चक्र होता है, आंधी होता है, तूफान होता है। जितनी भी मतलब अगर हम बात कर दें कि जितनी भी घटनाएं हमारे पृथ्वी पर होती हैं, ऊपर से होती हैं ना, ये सभी कहाँ घटित होती हैं, ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे कि अगर हम कह दें कि बारिश होना, ओला गिरना, बिजली का कड़कना, ठीक है, बादल का छा जाना, बरसात का हो जाना, आंधी तूफान, ये सभी कहाँ घटित होते हैं, ये सभी घटित होते हैं क्षोभ मंडल में। इसकी हाइट होती है 10 से 18 किलोमीटर दूर तक होती है, इसकी ऊपर होती है, इसे संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए सेकंड को देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है, समताप मंडल। सेकंड क्या है, समताप मंडल। ध्यान रखिएगा, सेकंड हमारा समताप मंडल है। इसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। देखिए इसकी बड़ी अच्छी खासियत है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है जस्ट क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है। इसको पूछता है क्वेश्चन, इसका क्या चीज, अगर हम बात करें ये जो होता है हमारा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर होता है हमारा क्या होता है, समताप मंडल, जो दूसरा मंडल होता है पृथ्वी पे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें घटनाएं क्या क्या घटित होती हैं, तो उसको देख लेते हैं। इसमें क्या क्या घटित होते हैं। देखिए यहाँ पे आपका है क्या दिखाई दे रहा है, वायुयान। तो यही बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे क्या उड़ते हैं, वायुयान उड़ते हैं। अब क्षोभ मंडल में क्यों नहीं उड़ते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आंधी तूफान बरसात ये सभी होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये तो क्या होते हैं, उड़ते नहीं है। कहाँ उड़ते हैं, डायरेक्ट आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। इसकी हाइट की अगर बात करें, इसकी हाइट होती है 18 से 48 किलोमीटर दूर तक होती है। लेकिन ये लगभग एफ्रॉक्स बता रहे हैं, एफ्रॉक्स मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। आपको कहीं कहीं 50 भी दिया होगा, कहीं कहीं ये 20 दिया होगा, तो इस पर ज़्यादा वो मत दीजिए, गौर मत कीजिएगा, बस इतना जान लीजिए इसके बीच में इसका हाइट होता है। ठीक है ना, ओके। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि समताप मंडल में ही एक परत पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या परत पाई जाती है, एक परत पाई जाती है समताप मंडल में ही, जो जिसे हम कहते हैं, ये परत को कहते हैं, क्या कहते हैं, ओजोन लेयर, या फिर हम कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं, ओजोन परत या फिर ओजोन लेयर। कहाँ पाई जाती है ओजोन परत, पूछेगा आपसे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो वो पाया जाता है समताप मंडल में। देखिए इसका कार्य क्या है, इसका कार्य बड़ा सिंपल है कि ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणें होती हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट यानी पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, इनको ये रोकती हैं। अगर हम बोले कि यूवी किरणों से क्या होता है, तो यूवी किरणों से अगर ये डायरेक्ट मेरे मनुष्य के त्वचा पे पड़े तो इससे त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो अब आपसे पूछेगा कोई, या फिर एग्जाम में पूछे कि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको कौन रोकता है, तो ओजोन परत रोकता है। ये परत कहाँ पाया जाता है, तो ये परत पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है। यस, और अगर हम बात करें तो इसकी मोटाई एक होती है, इसकी एक लिमिट मोटाई होती है। तो अगर बात करें इसकी मोटाई किससे मापी जाती है, तो मोटाई मापी जाती है ओजोन परत की किससे, डाबसन से, डाबसन। देखो ये हम क्वेश्चन आपको क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहा है कि ये क्वेश्चन पूछता है और हर एक अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। ओजोन परत की मोटाई डाबसन से, ओजोन परत समताप मंडल में, समताप मंडल में और क्या क्या होते हैं, वायुयान होते हैं। समझ में आया इतना, चलते हैं अब तीसरा देखते हैं। इसको कहते हैं समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तीसरा आपका है जो बीच में पड़ता है, मतलब एरोलॉजी और मेट्रोलॉजी के बीच में जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा मीजोस्फीयर, जिसे हम कहते हैं समताप मंडल, सॉरी मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल का ही अर्थ है मध्य यानी बीच में, जो बीच में होता है उसे मध्य मंडल कहते हैं। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट लगभग होती है 48 किमी से लेके लगभग 80 किलोमीटर दूर तक होती है। कहाँ से कहाँ तक, 48 से
80 किलोमीटर, मतलब यानी कि ऊंचाई 48 से 80 किलोमीटर तक होती है इसकी हाइट। ठीक, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? जलता हुआ, धधकता हुआ उल्का पिंड। जो उल्का पिंड गिरते हैं ना, पूछेगा आपसे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उल्का पिंड कहाँ गिरते हैं, तो वो गिरते हैं मध्य मंडल में। यानी उल्का पिंड के से संबंधित बात करें तो वो आपका मध्य मंडल आने वाला है, यानी बीच का। तो इसको क्या कहते हैं? मीजोस्फीयर, यानी कि मध्य मंडल। ये होता है मध्य का भाग, बीच का भाग। समताप मंडल के ऊपर का कौन सा मंडल है? तो आपका है वो मंडल मध्य मंडल, जिसमें उल्का से संबंधित घटनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए जस्ट इसके ऊपर आपका है थर्मोस्फीयर। क्या है? थर्मोस्फीयर, यानी इसे कहते हैं आयन मंडल। थर्मोस्फीयर यानी कहते हैं इसे हम आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल यानी कि जो आयन मंडल आपका मध्य मंडल के जस्ट ऊपर होता है उसे हम कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल की अगर हम बात करें तो इसकी हाइट होती है 80 किमी से लेके 400 किमी तक होती है। 80 किमी से लेके कितनी होती है? 400 किमी तक होती है। ये होती है आयन मंडल। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, यानी यहाँ पे संचार से संबंधित उपग्रह यहाँ पे स्थित रहते हैं। यानी कम्युनिकेशन सेंटर का उपग्रह कौन सा आपका मंडल कौन सा है, उसे कम्युनिकेशन से संबंधित आपका मंडल कौन सा है, तो वो आपका है आयन मंडल। यानी संचार से संबंधित संचार उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं, तो वो छोड़े जाते हैं आपके आयन मंडल में। तो समझ में आया? कम्युनिकेशन के लिए जितने भी हमारे संचार उपग्रह होते हैं, ये सब जो भी हमारे ये जो कम्युनिकेशन सेंटर होते हैं ना, ये कहाँ है? आयन मंडल में। इसकी ये विशेषता है कि ये पूरे पृथ्वी पे जितने भी कम्युनिकेशन सेंटर है इसको क्या करता है? जोड़ के रखता है। समझ में आया? तो आयन मंडल में संचार उपग्रह। ओके, लास्ट आपका है बहिर्मंडल, या फिर इसे हम कहते हैं बाह्य मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य मंडल भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो बाह्य मंडल सबसे ऊपर का है। हमने भी आपको बताया था कि जो वायुमंडल इसकी एक सीमा होती है, लिमिट होती है, यानी कि बाह्य मंडल के बाद उसकी कोई सीमा नहीं है। बहिर्मंडल के बाद उसके ऊपर कोई सीमा नहीं है। आपको हम बता दें कि बहिर्मंडल को हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है, सबसे ऊपर का भाग क्या है? सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर, यानी हम कह सकते हैं बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। बाह्य मंडल की विशेषता बताएं तो यहाँ पे ज्यादा कुछ खास विशेषता नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम, क्या चीज? हाइड्रोजन और हीलियम गैस यहाँ पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता किस मंडल में होती है? तो वो होती है आपकी लास्ट एकदम क्या है? बाह्य मंडल में। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। सबसे ऊपर का है एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये चीज। तो हम फिर से अगर हम बता दें, देखो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उसके बाद आपका आता है समताप मंडल, उसके बाद आपका आता है मध्य मंडल, चौथा है आपका आयन मंडल और पांचवा आपका है बहिर्मंडल। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये सभी इसके भाग हैं। किसके? वायुमंडल के। आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। देखिए यहाँ पे हमने आपको इसके अंदर जो भी प्रतिशतता है, जितने भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं, जो भी है ना, इन सबको हमने आपको बताया कितने प्रतिशत कितना क्या क्या पाया जाता है, कौन सी गैस पाई जाती है। ये इसको वायुमंडल के अध्ययन में क्या कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो चारों तरफ आवरण है ये वायुमंडल का होता है। इसके बारे में आपको अच्छे से बताया। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा? शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हो सकता है जिसको न आता हो उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इससे लाभान्वित हो। ठीक है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।